थैंक यू। मैं आपका पड़ोस में रहता हूँ। अंदर आइए। मैं आपको देखती रहती हूँ, सोचा मिल लूँ। अरे अच्छा किया मिलने आ गई। मैं तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ। वैसे मेरा नाम शीना है। आइए बैठिए। मेरे हस्बैंड दुबई में काम करते हैं। वो नेक्स्ट मंथ यहाँ आने वाले हैं। मेरी एक बेटी है, वो हाई स्कूल में पढ़ती है शिमला में। और मुझे यहाँ लेक्चरर की नौकरी मिल गई है, इसलिए मैं यहाँ शिफ्ट हो गई हूँ। और तुम सुनाओ, तुम्हारे साथ कौन कौन रहते हैं? मैं अकेले रहती हूँ। मेरा मतलब दिन भर अकेली रहती हूँ। मेरा हस्बैंड एक मॉल में सिक्योरिटी गार्ड है। और बच्चे? शादी को 2 साल हो गए, अभी तो कुछ नहीं। सारे दिन अकेली रहती हूँ। कोई बात नहीं, अब से तुम यहाँ आ जाया करो। मेरा सारा दिन तो कॉलेज में ही गुजर जाता है। शाम को अकेली ही रहती हूँ, टीवी देखती रहती हूँ। तुम भी आ जाया करो। नहीं नहीं, मैं आपके पास ज़्यादा नहीं आ सकती। मेरे हस्बैंड को अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? तुम उनको मेरे बारे में बताओ। मानता ही नहीं। पहले तो फ्लैट को बाहर से लॉक करके जाता था। वो मेरे बाजू के फ्लैट में रज़िया आंटी रहती हैं। उन्होंने एक बार उसको गुस्सा किया, तब से लॉक नहीं करता। अरे मैं भी उससे बात करती हूँ, तुम फिक्र ना करो, ठीक है? तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लेके आती हूँ। नहीं नहीं, अभी नहीं। आज उसको छुट्टी है, सब्जी लेने के गया है। आ जाएगा, मैं कल फिर आऊँगी। आज आप जल्दी आ गए। कल तो मैं शाम 5 बजे से आपका वेट कर रही थी। हाँ, आज मेरी कोई खास क्लासेस नहीं थी। आओ, तुम बैठो, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। अरे आज बहुत फ्रेश लग रही हो, क्या बात है? मेरा हस्बैंड रवि को ओवरटाइम करना है, वो लेट आएगा, जान चुकी। अरे ऐसे नहीं कहते, तुम्हें उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारना है। वो डेंजर आदमी है दीदी। जैसे घर आते हैं ना, मुझे दिल धक लगता है, डर लगता है उससे। तुम अपने हस्बैंड से ऐसे ही डरती रहोगी तो फिर कैसे एडजस्ट करोगी उसके साथ? तुम्हें तो पूरी ज़िंदगी गुजारनी है उसके। बहुत मारता है मुझे दीदी, गंदी गंदी गाली भी देता है। लेकिन क्यों? तुम इतनी प्यारी हो, इतनी स्वीट हो, तो फिर क्यों मारता है तुम्हारा हस्बैंड? तुम अपने पेरेंट्स से क्यों नहीं कह देती? तुम्हारा कोई भाई है? मेरा कोई नहीं है दीदी। 10 साल की थी मैं, माँ चली गई। आपने साथ रखा, वो भी बीमार हो गया। तो उसने मुझे यहाँ शहर में अपने भाई के पास छोड़ दिया। जब तक वो जिंदा था, मेरा खर्च पूरा देता था। चाचा ने रवि से 2 साल पहले मेरी शादी कर दी। मेरा उम्र सिर्फ 15 साल थी। रवि ने पहले गांव में भी शादी कर रखी थी। उसने मुझे यहाँ लाकर लत दिया। रोज़ मारता है मुझे।
अरे लेकिन क्यों मारता है? मेरा चाचा ने उसने कुछ नहीं दिया। मेरा नाम पर घर था, वो भी चाचा ने बेच दिया। तो उस लालची इंसान ने प्रॉपर्टी के लिए तुमसे शादी कर ली, और वो आदमी पहले से ही शादीशुदा था। हाँ दीदी, वो मेरा बाप के उम्र का है। घर आता है, मुझे ऐसा देखता है जैसा जान के मार रहे हैं। उसको बहुत गुस्सा आता है ना, तो बेल से मारता है। ये देखो। तुम छोड़ दो उसको, मेरे साथ चलो, हम पुलिस में जाके कंप्लेन करते हैं। और फिर मैं कहाँ जाऊँगी दीदी? चाचा अपने घर में आने नहीं देगा। लेकिन वो तुमको मारता क्यों है? आदमी नहीं, जानवर है। वो ड्रग्स लेता है। सेक्स करने को कहता है मगर कुछ नहीं करता। सुबह उठने के मुझे गाली देता है। मुझे कुछ सोचने दो, तुम्हारे लिए मुझे कुछ करना ही होगा। अरे तुम अंदर कैसे आ गई? आपका दरवाज़ा खुला था। अच्छा, तो मैंने दरवाज़ा खुला ही छोड़ दिया था। आ जाओ। वाह, आपका फ्लैट कितना अच्छा है। मेरा तो एक ही बेडरूम है। अब हमें हमारा फ्लैट छोड़कर जाना पड़ेगा। क्यों? कहाँ जाना होगा? रवि ने रेंट भी पे नहीं करता, इसीलिए ओनर्स छोड़कर जाना पड़ेगा बोलिए। कहता है मुझे उसके गांव में पहले बीबी के पास छोड़ देगा। नहीं नहीं, तुम उसके साथ कहीं भी मत जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ करती हूँ। मेरा कुछ नहीं होगा दीदी, वो मार डालेगा मुझको। आदमी नहीं, वो जानवर है। आज सुबह मेरा गाला दबा रहा था, ये देखो। बस अब तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। दीदी मैं जा रही हूँ, अब आपके पास नहीं आ सकूँगी। हाँ, जानती हो कि तुम मेरे पास नहीं आ सकोगी। आई केम टू नो एवरीथिंग अबाउट यू। क्या? मेरे बारे में क्या? तुम्हारे बारे में नेबर ने मुझे सब कुछ बता दिया है। 3 दिन से तुम मेरे घर नहीं आई, तब जाकर मैंने नेबर से पूछा, तब मुझे मालूम पड़ा। तुम्हारी पूरी कहानी मुझे मालूम पड़ी तब। मुझे आपसे एक बात पूछना था। वो आपके सामने वाली जो पड़ोसी रहती है ना, वो 3 दिन से गायब रहती है। और वो अपने सामने वाले नहीं जानते हैं वो? हाँ, मंजू। मंजू, हाँ। वो तो लास्ट केस टाइम पे वो हो गया, डेथ हो गई थी उसकी। तुम एक बहुत डरपोक लड़की थी। हाँ मैं जानती हूँ, तुम्हारा आदमी तुमको बहुत मारता था, परेशान करता था, एकदम जानवर था वो। लेकिन तुम इतनी डरपोक निकली कि तुम उसके जुल्म से बचने के लिए सुसाइड कर ली। नहीं नहीं दीदी, ऐसा नहीं था।
दीदी, उसने जो आपको बताया वो सच नहीं है। मैं आपको सच बताने के आए हूँ। आओ बैठ जाओ। आज मैं तुम्हें मेरी कहानी बताती हूँ। तुम्हारी आदमी की तरह मेरा आदमी भी एक जानवर था, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारा आदमी एक इलिटरेट गांव का पर्सन था और मेरा जानवर वो तो एक मास्टर डिग्री होल्डर था। माय फादर वाज सो प्राउड कि मेरी शादी एक बैंक मैनेजर से हुई है, लेकिन मैंने कभी उनको ये बात नहीं बताई कि उस आदमी ने मेरे साथ क्या क्या किया था। और फिर मैं उसको चुपचाप सहती रही। हर औरत की तरह मैं यही सोचती थी कि यही तो मेरी किस्मत है। तुम जानती हो, मुंबई में मैं टॉप कॉलेज में लेक्चरर थी और ये आदमी मेरे साथ ऐसा बिहेव करता है जैसे मैं उसके घर में कोई काम करने वाली नौकरानी हूँ। और जानती हो मैं क्या काम करती थी? उसके लिए खाना पकाना, घर की साफ सफाई करना और रात को जब उसको मेरी ज़रूरत है तो उसके लिए अवेलेबल रहना। बस शादी के पहले साल ही हमें बेटी हुई थी, पर वो अपनी बेटी से मुझसे भी ज्यादा नफरत करता था, मानो जैसे वो उसकी खुद की बेटी नहीं थी। वो कभी भी एक भी बार अपनी बेटी को प्यार से गले नहीं लगाया, कभी नहीं किया ऐसे उसके। तुम्हारा जानवर तो सिर्फ तुमको मारता था और मेरा जानवर मेरे साथ जो काम करवाता था ना, वो मैं तुमको बता भी नहीं सकती हूँ। मेरी बेटी जब 3 साल की थी ना, तब उसने मेरे साथ क्या किया था मैं तुमको बता भी नहीं सकती। अपने हेड ऑफिस के एक ऑफिसर के साथ वो घर आया। दोनों घर में बैठकर शराब पीने लगे और फिर उसने ऑफिसर को घर में छोड़कर खुद चला गया, मुझे अकेले छोड़कर उसके साथ। मुझे पहली बार ऐसा महसूस हुआ था, ऐसा लगा था कि एक मैरिड वुमेन भी कैसे एक बाजारी औरत बन जाती है। उसने मेरे हाथों से मेरी बेटी को छीनकर सोफे पे डाल दिया था। मुझे आज तक उसके गंदे हाथों की टच मेरे बॉडी पर महसूस होती है, जिसकी यादों को मैं चाहकर भी अपने दिमाग से निकाल नहीं पाती हूँ। और फिर मेरे अंदर एक नई औरत ने जन्म लिया। दूसरी सुबह जब उसने मुझसे ब्रेकफास्ट मांगा था ना, तब मैंने जोर से उस पर थप्पड़ मारा। फिर वो हैरान रहकर मुझे देखने लगा और गुस्से में ऑफिस चला गया। और फिर मैं अपनी बेटी को लेकर वहां से निकल गई। अपने किस्मत की कहानी को मैं अपने बूढ़े बाप को भी नहीं बताना चाहती थी। और फिर 10 साल में पुणे में रही। फिर एक दिन उसको पता चला कि मैं कहाँ रहती थी और वो सीधा पुणे मेरे घर आ गया। तब मैंने उसको पुलिस में रिपोर्ट करने की धमकी दी, तब जाकर वो चला गया। और फिर मैंने पुणे भी छोड़ दिया। मैं अपनी बेटी प्रियंका को पढ़ाना चाहती थी। मैंने उसको शिमला में एक बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया था। और फिर मुझे हैदराबाद में एक अच्छी जॉब ऑफर मिल गई और मैं यहाँ चली आई। तुम्हारी और मेरी कहानी एक ही है। हम दोनों की कहानियों में फ़र्क सिर्फ इस बात का है कि मैं एक प्रोफेशनल औरत हूँ और तुम एक डिपेंडेंट औरत हो। मैं एक वेल एजुकेटेड और प्रोफेशनल औरत थी, इसलिए मैंने अपने जानवर से छुटकारा हासिल कर ही लिया, कैसे न कैसे करके। और अब मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी भी मेरी तरह हायर एजुकेशन ले और मेरी तरह प्रोफेशनल बने और खुद अपने पैरों पर खड़े हो जाए और फिर वो खुद अपनी किस्मत लिखे। और तुम एक टिपिकल डिपेंडेंट औरत थी जो अपने जानवर मर्द के
हर जुल्म को सहती रही, और जब बर्दाश्त से बाहर हो गया ना, तो तुमने खुदकुशी कर ली और खुद को ही ख़त्म कर दिया। नहीं नहीं दीदी, मैं आज आपको यही बताना आई हूँ। मैंने खुद को नहीं मार था, वो रवि ने मेरा गला दबाकर मार डाला था। आज मैं तुम्हारा पूरा हिसाब करके रुको, मुझे मत मारो। आज मैं तुम्हारा पूरा हिसाब करके रहूँगा। तुम्हारा लेके मैं क्या करूँ? तुम्हारे बाप ने कुछ भी नहीं दिया, तुम्हारे चाचा ने तुम्हारा घर भी खा गया। आज तुम्हारा पूरा हिसाब करना है। आज खत्म। मुझे मत मारो। फिर उसने मुझे फैन से लटका दिया। उसने पुलिस को सब यही बताया, मैंने सुसाइड कर ली, मुझे आवारा बताया। उसे फ्लैट छोड़ना था। मैं मरने के बाद वो चला गया। उसको ढूंढती रही। वो बिल्डिंग का गार्ड है ना, वो मुझे देख सकता है। पहले मैं उसके साथ बात करती थी। वो बेहद दुखी इंसान है। फिर एक दिन आपने मुझे देखा तो मुझे लगा आप मुझको देख सकते हैं, इसलिए मैं आपके पास चली आई। हाँ, मैं भी उस सिक्योरिटी गार्ड की तरह अपने खुद के ज़िंदगी में दुखी थी, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बेटी को अमेरिका की यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गई है। आज मैं भी बहुत खुश हूँ। मैं जिस काम के लिए भटक रही थी वो आज पूरा हो गया। वो रवि मुझे मिल गया दीदी। लोकल ट्रेन में था। मैं अचानक उसके सामने आ गई। वो मुझे देखकर डर गया और चलती ट्रेन से नीचे गिर गया। मेरे सामने दूसरे ट्रेन उसके ऊपर से चले गए। मैं यही आपको बताने आई थी। मैं खुद को हल्की महसूस कर रही हूँ। मुझे जाना होगा दीदी, मेरा समय ख़त्म हो गया।